नमस्कार दोस्तों, स्वागत है परिचय @ सभी ऑनलाइन तैयारी पे। आज दोस्तों संडे और संडे को हमने कहा है कि हम प्रैक्टिस क्लास लेकर आएंगे। तो आज प्रैक्टिस क्लास है, वो भी आपका जीएस का क्लास है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन से लेते चलते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस सेट कराते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील तुम्हारे है कहाँ पे? केरल में। ठीक, तो वेम्बनाड झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे लंबी झील। ठीक, और केरल की सबसे बड़ी झील है। केरल की, भारत की सबसे लंबी झील और केरल की सबसे बड़ी झील। अब अगला क्वेश्चन है और इसमें एक कुछ और क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील, तो चिल्का झील आपका है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। फिर काली बेली झील, हमने एक झील का पूरा एक क्लास लिया है, आप लोग देख लीजिए। काली बेली झील है तमिलनाडु में। करमबक्कम कहाँ पे है? करमबक्कम झील है आपका, ये भी तमिलनाडु में ही है। फिर एक आता है कांजल झील कहाँ है? कांजल झील ये है पंजाब में। तो हमने एक झील की पूरी वीडियो बनाई है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है आपका मुंबई में। इसमें एक चीज़ और हम बता दें, अधिकतर जिन बैंकों के अंत में एक ट्रिक टाइप का है, जिन बैंकों के अंत में इंडिया शब्द लिखा है, ठीक, इंडिया शब्द है अगर, तो उनका अधिकतर मुख्यालय उन लोगों का कहाँ पे है? मुंबई में ही है। ठीक, जैसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई कहाँ पे है? मुंबई। फिर मान लो पूछे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूछ लिया, और कौन सा बैंक है जिसके लास्ट में इंडियन आता है? जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो जिन बैंकों के लास्ट में अगर इंडिया शब्द है तो उनका मैक्सिमम मुख्यालय आपका मुंबई में। जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। फिर जैसे यूबीआई हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। क्योंकि मुख्यालय से एक क्वेश्चन तो ऑफिस असिस्टेंट में मिलना ही मिलना है। ठीक, इसलिए आप लोग थोड़ा तैयार रहिए। ठीक, जिससे पहले था इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ था? इलाहाबाद, तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय जो था वो आपका था पहले कोलकाता में, लेकिन जब से इलाहाबाद के इसमें इंडियन बैंक में हो गया, ठीक, तो अब इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
इंडियन बैंक का मुख्यालय आपका है चेन्नई में। तो मुख्यालय से क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर एक मिलेगा। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी क्वेश्चन मिलेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का हम एक क्लास पूरा करवाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो भारत के 52वें जो बने हैं, 52वें मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं, इनका नाम है BR गवई, यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई। ये पहले बौद्ध न्यायाधीश बने हैं भारत के। ठीक। अब 52वें नंबर के, इसके पहले कौन थे? संजीव खन्ना थे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु क्या है? ठीक। तो पहले हम प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताते हैं। PMJDY ये आपका स्टार्ट हुआ था 28 अगस्त 2014 को। ठीक। इसका जो स्लोगन है, वाक्य है, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक। इसके अंतर्गत न्यूनतम आयु है 10 वर्ष। 10 वर्ष से नीचे का खाता नहीं, 10 वर्ष कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें जो राशि होनी चाहिए, मतलब इसकी राशि जो है शून्य बैलेंस, यानी कि शून्य, जीरो बैलेंस पे खाता खुलता है। ठीक। ये बैंक और बैंक के किसी भी BC सेंटर पे, ग्राहक सेवा केंद्र पे भी खुलता है। इसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना कवर है। इस खाता को खोलने के बाद आप 1 लाख दुर्घटना के कवर को रुपे डेबिट कार्ड भी शामिल है। और रुपे डेबिट कार्ड में भी आपको 2 लाख रुपए का बीमा कवर रहता है, एक्सीडेंटल दुर्घटना बीमा। ठीक। और 10,000 रुपये की इसमें OD मिलती है, ओवरड्राफ्ट सुविधा रहता है 10,000 का। ठीक। तो ये इसके कुछ फीचर हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ये योजना कब स्टार्ट हुई थी। और इसमें लगभग 52 करोड़ खाते खुल चुके हैं। और UP जनधन योजना खोलने में सबसे आगे है। खोलने में प्रथम स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है
बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो हमने अपना एक इकोनॉमिक्स का एक क्लास लिया था, पहला ही क्लास लिया था अभी। हमने बताया था बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। ये वैश्विक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। वैश्विक संबंध मतलब हमारा दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है, उसके आधार पे जो हमारी अर्थव्यवस्था है दो प्रकार की होती है। तो हमने उस क्लास में हमने अर्थव्यवस्था के कई टाइप पढ़ाए थे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, फिर विकास के आधार पे मैंने बताया था। ठीक, फिर उसके अध्ययन के आधार पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसी तरह वैश्विक संबंध के आधार पर मैंने बताया था कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था होता है न किसी देश से न निर्यात होता है, निर्यात का मतलब होता है ना हम वहाँ पे सामान कुछ भेजते हैं, और ना ही आयात होता है, ना ही हम वहाँ से कुछ सामान मंगाते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि हम उस देश से आयात और निर्यात दोनों करते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था वो जिस देश में जिससे कोई हमको लेन देन नहीं होता है, और खुली अर्थव्यवस्था होती है जिससे लेन देन चलता रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किस चीज़ का वर्णन है? तो भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान जो है कुल 22 भाग हैं। 12 अनुसूची हैं। ठीक, और 395 अनुच्छेद हैं। अगर थोड़ा सा इसको और विस्तार से इसके काखा गाघा के सेगमेंट को लिया जाए, क्योंकि यूपी पुलिस में एक बार क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान कौन सा भाग है, उसमें आंसर उसने 25 माना था। तो 25 होने का मतलब 25 भाग तब है जब उसको 4 का का जैसे जुड़ा है, फिर 9 का का खा गा जुड़ा है। ठीक, 9 का का और खा तो 3 हो गया, 4 का का और 9 का का और खा, तो 22 और 3 25, इसे टोटल उसने 25 भाग माना था। लेकिन वैसे संविधान में कुल 22 भाग में 12 अनुसूचियाँ होती हैं, और अनुच्छेद को उसने माना है 444 अनुच्छेद। अगर इसमें जैसे उसके कुछ भाग को और जैसे अनुच्छेद में फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया गया, तो वैसे अनुच्छेद ज़्यादा जुड़ गए। तो ऐसे 25 भाग में जैसे भाग 1 है आपका, भाग 1 जैसे हो गया संघ, भाग 2 है आपका नागरिकता। तो अनुच्छेद जो 5 से 11 है वो नागरिकता का ही है, और संघ है 1 से 4। तो भाग 2 हमारी जो नागरिकता के है। ठीक, और पूछा जाता है नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो नागरिकता जो है भारत संविधान में ब्रिटेन देश से ली गई है। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग हर देशों से, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, उनमें से कुछ देशों से जो उनको अच्छी चीज़ें लगी वहाँ से लिया। जैसे अमेरिका से ले लिया आपका मौलिक अधिकार ले लिया, राष्ट्रपति ले लिया, रूस से मौलिक कर्तव्य ले लिया, ब्रिटेन से जो है नागरिकता ले लिया। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता किस टाइप की नागरिकता है, पूछा जाता है किस टाइप की नागरिकता है।
भारतीय संविधान की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। ठीक, एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। फिर पूछा नागरिकता, जिससे इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं कि नागरिकता कैसे आपको मिलती है भारत में। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या है? या तो आप यहाँ भारत में जन्म से हो, ठीक, आपका जन्म यहाँ हुआ हो, या वंश द्वारा आपका यहाँ पे वंश हो, ठीक। फिर या तो पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप नागरिकता ले सकते हैं भारत की, या प्राकृतिककरण को द्वारा। प्राकृतिककरण द्वारा मतलब कोई सीमा आपके देश में आगे जहाँ से तुम रहते हो, ठीक। या क्षेत्र के समावेश से, मान लो आपका सीमा थोड़ा बढ़ गया तो क्षेत्र के समावेश से। ये इस तरह के 5 तरीके से नागरिकता ली जा सकती है। नागरिकता को खोने के तरीके क्या हैं? मतलब कैसे आप भारत की नागरिकता त्याग कर सकते हैं। तो पहला तो आप नागरिकता स्वेच्छा से त्याग कर दें, ठीक। दूसरा, आपके ऊपर कोई देशद्रोह या कुछ ऐसा मुकदमा लग जाए या ऐसा कुछ भारत के खिलाफ करने, तो जिससे आपकी नागरिकता समाप्ति करी जाए, तो समाप्ति के द्वारा। और तीसरा, अभाव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, छठवां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है? ये करंट का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन करंट का जरूर पूछता है, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं शिखर सम्मेलन, समिट का, ठीक। छठवां जो बिमस्टेक सम्मेलन है, यह आपका होने वाला है बैंकॉक, थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। तो बैंकॉक थाईलैंड में होगा। इसकी जो इस बार की थीम रहेगी, समृद्ध, लचीला और खुला, ठीक। बिमस्टेक में पूछा है कितने देश शामिल हैं, तो बिमस्टेक में 7 देश शामिल हैं। तो 7 देश कौन से हैं? पहला है बांग्लादेश, ठीक, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, और कौन है? थाईलैंड। इसमें पाकिस्तान और चाइना नहीं है। कभी कोई क्वेश्चन इससे पूछता है कि इसमें चाइना है? चाइना इसमें नहीं है, न चीन है न पाकिस्तान है, ठीक। इसमें जो देश हैं 7 देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर है आपका ढाका में। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की, ठीक। ये कब स्थापित हुआ था? 1997 में। 1997 में इसको बनाया गया था। इसकी राजधानी क्या है? और इसका मुख्यालय
ढाका में। ठीक, बिमस्टेक का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसे लिखा है बिमस्टेक। ठीक, तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म होगा बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव। बी से हो गया बे ऑफ बंगाल और आई से हो गया इनिशिएटिव फॉर, यम से हो गया मल्टी सेक्टोरल, और टी से हो गया टेक्निकल एंड, ई से हो गया इकोनॉमिक, और सी से हो गया कारपोरेशन। तो बे ऑफ बंगाल, बी से बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एनडीडीबी। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि देखो स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन आता है। 25 क्वेश्चन आना है, 25 में लगभग 10 तो करंट ही आएगा, 15 आपका ऐसे आएगा। ठीक, जैसे मुख्यालय से, तो जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको बोलते हैं एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर पूछा है क्वेश्चन में। ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर जो आपका है वो आणंद गुजरात में, आणंद या आनंद, कभी कोई आनंद लिख के आता है। ठीक, गुजरात। यहीं से शुरुआत हुई थी किसकी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की शुरुआत हुई थी। ये कब स्थापित किया गया था, बनाया कब गया था? तो ये 1965 में बना था। फिर अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक समाचार पत्र सुधारक, यानी कि सुधारक एक समाचार पत्र था। सुधारक की शुरुआत किसने की? तो इसके जो शुरुआत की थी उसका नाम था गणेश आगरकर। पूछा था बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पत्रिका का शुरुआत किया था? तो केसरी। केसरी अगर आता है तो केसरी कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल में पूछा जाता है, लाल बाल पाल कौन थे? लाल थे लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन है, दक्कन एजुकेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर महादेव गोविंद रानडे। रानडे कब किए थे? 1891 में। कहाँ किए थे? महाराष्ट्र में। और इन्होंने ही बीडो मैरिज एसोसिएशन की भी स्थापना की थी।
विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक, विडो मैरिज एसोसिएशन और दक्कन एजुकेशन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है करंट से है। 2025 के सऊदी अरब ग्रांड प्री किसने जीत हासिल की? तो ये हैं आपके ऑस्कर पियास्ट्री। ऑस्कर पियास्ट्री। अगला क्वेश्चन है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा जो है या बूढ़ी गंगा ये आपकी कहलाती है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, सबसे बड़ी नदी है। इसीलिए इसे वृद्ध गंगा का नाम दिया गया है। भारत में पूछा था सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। ठीक, इसकी जो लंबाई है टोटल 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर की लंबाई है गंगा की। गंगा के बाद है गोदावरी। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा किस वर्ष डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में बैंकों में कंप्यूटरीकरण एक समिति गठित की? इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे बैंकों में कंप्यूटरीकरण के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है, तो सी रंगराजन समिति। और पूछा किस वर्ष में आरबीआई ने की थी, तो वो 1988 में की थी। ठीक, बैंकों
कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटरीकरण किया था 1988 में डॉक्टर सी रंगराजन के विस्तार में। अगला क्वेश्चन इरडा, IRDAI, ठीक, IRDAI भारत की जो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है उस किस समिति के सिफारिश पे आई? तो इसका आंसर है RN मल्होत्रा, RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है किसे ब्रिटिश भारत मतलब जब भारत पे अंग्रेजों का शासन चला था, ठीक, ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया? ठीक, तो हमारी स्पीड थोड़ा बोलने की हमने इसे स्लो कर ली है कि सब लोग को थोड़ा समझ में आए। ठीक, आप लोग को अगर वीडियो में देखना तो आपको 1.5 गुना या 2 गुना लगा के आप स्पीड मेंटेन कर, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। ठीक, क्योंकि हमको तो सारे बच्चों को देखना है, छोटे मतलब जो उनका लेवल छोटा है उनको भी देखना है, और जो थोड़ा सा जानते हैं उनको तो जानते हैं, तो उनका कोई बात ही नहीं है। इसलिए हमारी स्पीड थोड़ा पढ़ाते हुए स्लो है। ठीक, तो भारत का जो पहला वायसराय था ब्रिटिश भारत का, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, ये 1857 में पूछा भी जाता है कि 1857 में कौन था, तब कौन वायसराय था? तो 1857 में भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। 1857 में भारत की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अब इसमें पूछा था जैसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग हो गया, फिर पहला गवर्नर जनरल जैसे पूछा था, जैसे बंगाल का पूछा गया कि बंगाल का पहला गवर्नर, क्योंकि पहला जो उन्होंने स्टार्ट किया था अपना सबको शासन बंगाल से स्टार्ट किया, बक्सर के युद्ध से। ठीक, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो वो है आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक, यह आया था 1773 से 1785 तक था। ये बंगाल का हो गया। ठीक, अब पूछा जाता है भारत का पहला गवर्नर, तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये आपका था 1828 से 1835 तक। ठीक, और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका जो आपका है ये जो बना था 1856 से लेकर 1862 तक था। ठीक, अब इसी में क्वेश्चन अगर आता कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल C चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
अगला क्वेश्चन है वारली लोक चित्रकला भारत के किस राज्य से है? तो वारली आपका है महाराष्ट्र से। चित्रकला से क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक। तो चित्रकला से जो क्वेश्चन आना है उसमें थोड़ा सा हम लिखवा दे रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सांझी है और लघु कला है, ठीक। तमिलनाडु में कौन सी है? तमिलनाडु में आपकी तंजौर चित्रकला और मीका चित्रकला। झारखंड में कौन सी है? गंजू, कुर्मी कला, मुंडा कला, टूरी कला, घाटवाल कला, घाटवाल, सोहराई, ठीक। महाराष्ट्र में आपका कौन है? महाराष्ट्र में वारली के साथ साथ एक और है, पिंगुली भी है। पिंगुली चित्रकला भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में पट्टचित्र है, ठीक। राजस्थान में कौन सा है? कांवड़ कला है, ठीक। बिहार में कौन सा है? मधुबनी है। ये बिहार वाला मधुबनी कई बार पूछा था एग्जाम में। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? झरना पट्टचित्र, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार कौन सा है, ठीक। तो वो जो पुरस्कार आपका अशोक चक्र है। अशोक चक्र जो है आपका शांति काल में वीरता पुरस्कार है, ठीक। और परमवीर चक्र आपका जो है जबकि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये कभी भी दिया जा सकता है, ये केवल शांति काल में वीरता पुरस्कार के लिए, ठीक। शांति काल में अशोक चक्र और परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। फिर अगला क्वेश्चन है बिरहोर नृत्य से क्वेश्चन जरूर आना। हम नृत्य का भी हमने कुछ लिखवा दिया है, आप लोग क्लास जरूर देख लीजिए। बिरहोर नृत्य किस राज्य का है? तो बिरहोर आपका है झारखंड से। कहाँ से? झारखंड के आदिवासी लोग इस नृत्य को करते हैं। जैसे पूछा जाता है यक्षगान कहाँ का है?
यक्षगान आपका है कर्नाटक। और जैसे पंजाब तो क्या भांगड़ा गिद्धा हो गया, ये पंजाब का हो गया, ठीक। असम में बिहू जैसे हो गया, राजस्थान में घूमर हो गया, कालबेलिया, कालबेलिया भी पूछा गया, कालबेलिया पेट के एग्जाम में पूछा गया था। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? तो कालबेलिया आपका राजस्थान का है, ठीक। राजस्थान का घूमर भी है। तो नृत्य थोड़ा हम एक क्लास में कराए भी हैं, आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, लोक नृत्य जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था यंग इंडिया, ठीक। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक। और अंग्रेजी भाषा में थी। किस लैंग्वेज में थी? अंग्रेजी भाषा में। कभी कोई ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि किस लैंग्वेज में थी और कौन सी भाषा में थी और कौन सी पत्रिका थी, साप्ताहिक थी कि मासिक थी। इसके अलावा उन्होंने नवजीवन भी प्रकाशित किया है, नवजीवन महात्मा गांधी का है। हरिजन भी महात्मा गांधी का ही है, हरिजन। और इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ये भी महात्मा गांधी की ही पत्रिकाएं हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय क्षय रोग यानी कि टीबी, ठीक, को समाप्त करने का लक्ष्य भारत ने किस वर्ष तक रखा है? टीबी के समाप्ति का जो है वर्ष कौन सा है? वो है 2025। 2025 तक भारत टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? ठीक, तो ब्लैक पर्ल है आपका फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल। आप लोग थोड़ा सा खेल और खिलाड़ियों की संख्या, ये आपका वर्क है, ठीक। ये आप लोग खुद करिएगा, खेल और खिलाड़ियों की संख्या लिखिएगा, ठीक। ये आपका वर्क हम दे रहे हैं। पीछा किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी निर्वाचित विधानसभा है? तो अपनी निर्वाचित विधानसभा जिस केंद्र शासित प्रदेश की है वो है पुडुचेरी। और दिल्ली जो है आप उसके देश की अपनी निर्वाचित विधानसभा है, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, रेपो दर से आप क्या समझते हैं? यानी कि रेपो रेट। रेपो का फुल फॉर्म होता है री परचेजिंग पावर रेट। ठीक, तो रेपो रेट क्या होता है? जैसे ये बैंक है और ये आरबीआई है, तो वो रेट, ये जो रिजर्व बैंक, जब रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों को पैसा उधार देगा जिस रेट पे, वो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है। और इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। जब बैंक आरबीआई को देता है तो होता है रिवर्स रेपो रेट, और ये होता है रेपो रेट जब आरबीआई बैंकों को देता है। तो प्रेजेंट में जो रेपो रेट की है वो है 6%, और इसमें है 3.35% है रिवर्स रेपो रेट। ठीक, तो रेपो रेट का मतलब क्या हो गया? रेपो रेट का मतलब हो गया वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को धन उधार देता है। ठीक, ये हो गया आपका रेपो रेट। अब ऐसे रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या हो गया कि जब आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब 1 से 364 डेज के लिए ही होता है। ठीक, ऐसे होता है आपका CRR, SLR और बैंक रेट। ये किसी दिन हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो हमारा वो है मंगल ग्रह। ठीक, मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं, और मंगल ग्रह का लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, FeO2 फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका जो कलर है वो लाल होता है, यानी कि यहाँ पे आयरन पाया जाता है। ठीक, आयरन के कारण कह सकते हैं। ठीक, जैसे कोई जैसे बुध ग्रह हो गया, तो बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह जो आपका है सौर का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे छोटा भी है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक, और सूर्य से जिसकी दूरी जो है वो बहुत ही निकटतम, सबसे पहले कौन सा है? निकटतम ग्रह है सूर्य से। ठीक, सबसे बड़ा पूछा जाता है अगर, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आता है शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह से इसलिए क्वेश्चन आता है कि शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा, भोर का तारा, सुंदरता की देवी, सबसे चमकीला ग्रह तथा सबसे गर्म ग्रह भी इसे कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को इतने नाम हैं। ठीक,
शाम का तारा, भोर का तारा, सुंदर का जो सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे गर्म ग्रह इसी बोलते हैं। तो पूछा सबसे गर्म क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये ग्रह गर्म है, सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड हमने लिखवाया भी एक बार। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे हुई? तो नाबार्ड ग्रह जो हो ये थे बी.सी. रमन समिति, बी.सी. रमन समिति की सिफारिश पे हुई थी। ठीक, इसका जो हुआ था ये 2 अक्टूबर 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका जो फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है PMLA में P का क्या मतलब है? ठीक, तो PMLA का जो फुल फॉर्म है यह है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये आपका 2002 में बना था। ठीक, ये क्या करता है, ये जो है बैंकों में जो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो पैसे का हेर फेर ट्रांजैक्शन करते हैं उसको पता कराने के लिए ये PMLA एक एक्ट बनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व में से जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसको एक क्वेश्चन और आता है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत, संसार की छत जो है वो पामीर के पठार को कहा जाता है। पामीर के पठार संसार का छत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी जो बोलते हैं या सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। ठीक, इन दोनों लोग का नाम एक ही है, तो बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। इन्होंने एक दल बनाया था उसको बोलते हैं रेड कुर्ती, रेड कुर्ती या लाल कुर्ती, लाल कुर्ती नाम का एक संगठन इन्होंने बनाया था। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि रेड कुर्ती या लाल कुर्ती संगठन किसने बनाया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनके बारे में भी प्रसिद्ध है कि ये पहले गैर भारतीय हैं, मतलब पहले विदेशी हैं ये हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं। भारत रत्न क्या भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक, पहले गैर भारतीय।
इनको जो रत्न मिला था भारत रत्न तो 1987 में मिला था। ठीक, तो खाना पीना भारत के बारे में क्या क्या समझ लीजिए। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। इन्होंने रेड कुर्ती लाल कुर्ती का संगठन का रेड कुर्ती का स्थापित किया था। ठीक, और ये भारत से समय से पहले विदेशी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? ठीक, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पे। ठीक, सतलज नदी पे। ये भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ऐसे कुछ बांध आते हैं, इससे ये बांध का हम एक चैप्टर आप लोग को पूरा पढ़ाएंगे, एक अलग से क्लास कराएंगे। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन विश्व संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बैडमिंटन विश्व संघ बैडमिंटन BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय है ये आपका मलेशिया में है। मलेशिया की जो राजधानी है क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में है। ठीक, मलेशिया की राजधानी में इसका मुख्यालय है। विश्व बैडमिंटन संघ का। तो आज हम लोग IOC देख लेते हैं। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका मुख्यालय कहाँ? लुसाने में है। ठीक, IOC का मुख्यालय। तो आज हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस क्लास थोड़ी लंबी हो गई है और इसमें से लेकिन आप लोग को हम बता रहे हैं इसमें क्वेश्चन आपको बहुत कंफर्म है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जो देखने को मिलेगा इस वीडियो से। इसलिए आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और इसके अलावा जो आपको होमवर्क इसमें इस वीडियो में दिया गया वो भी आप लोग करिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।